हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं जो बेसिक हमारा मेडिकल नॉलेज होता है, जो बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, हाई कितना होता है, कब फीवर होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर हो गया, उसी तरीके से ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे, पल्स रेट के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे जो हमारे टर्म्स होते हैं जो मेडिकल के अंदर होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वो है टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। आगे अभी पढ़ेंगे कितना नॉर्मल होता है, कब हाई होता है, फीवर में मतलब फीवर में कितना होता है टेम्परेचर, ये सारी चीजों हम जो है आगे अभी एक एक करके सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या है, टेम्परेचर है, इसके बारे में पढ़ना है। ब्लड प्रेशर कितना होता है ये पढ़ना है हमें, ठीक है। हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, उसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो भी देख लेंगे। नंबर 3 पर हार्ट रेट या फिर जो पल्स रेट होता है, ठीक है। नंबर 4 रेस्पिरेशन रेट और नंबर 5 ऑक्सीजन सैचुरेशन और जो हमारा ब्लड शुगर होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बेसिकली जो हमारा फीवर होता है उसके नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारा फीवर में जो टेम्परेचर हाई होता है तो कितना होता है वो भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ हीट, यानी कि हीट की जो डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मेंटेन बाय दी ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी जो मेंटेन करती है, जो हीट की जो डिग्री होती है, जो हीट मेंटेन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करके हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। बात करें फीवर की तो जिसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल हमारा कितना टेम्परेचर होता है। अगर हमें फीवर वगैरह नहीं है, अगर नॉर्मल की बात करें तो कितना होता है, 97.5 से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट जो है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये हमें नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अगर लो ग्रेड फीवर की बात करें, मतलब जो हल्का ग्रेड में जो हमारा फीवर होता है उसकी बात करें तो 99.6 से लेकर लगभग 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार है, हाई ग्रेड में फीवर है, तो वो कितना टेम्परेचर होगा, मतलब 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि फीवर है, ठीक है। ऐसे केस में हम समझ जाएंगे कि हाँ इस इंसान को जो है वो फीवर है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस पर, ब्लड प्रेशर। बेसिकली इसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, जैसे एक ब्लड हो गया, दूसरा प्रेशर है। इसका मतलब यही हो गया कि जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर रिफर्स टू द फोर्स of blood pushing against the walls of the arteries as the heart pumps blood throughout the body। यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जब पंप करता है तो जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि जो ब्लड पुश करता है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। सिंपल में कहूं कि जब हमारा ब्लड क्या होता है, जब हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, तो वो जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उनके अगेंस्ट में क्या करता है, फोर्स लगाता है। बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक। अगर बात करें जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी बात करें तो एडल्ट में कितना होता है, यंग में 120/80 mmHg, यानी कि जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। तो 120 और बाई 80 जो है वो कितना होगा, नॉर्मल जो हमारे एडल्ट या फिर जो यंग पर्सन होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर 120/80। न्यू बॉर्न की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो है 90/55 mmHg होता है। 90 जो है सिस्टोलिक होता है, 55 डायस्टोलिक होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। तीसरा है ओल्ड एज, जो बहुत ज्यादा एज में बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं तो उनमें कितना होता है, उनमें थोड़ा सा हाई जो है वो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि 150 जो है सिस्टोलिक होता है और 90 जो है डायस्टोलिक mmHg होता है। बात करें अगर कि जो नॉर्मल हमारा जो पर्सन होते हैं, अगर उनको ब्लड प्रेशर लो हो गया उनके अंदर तो वो कितना होता है, तो लो की बात करें तो वो 90/60 होता है। कितना होता है, 90/60 mmHg होता है। अगर वही करें बात करें हाई की तो 140/90 mmHg होता है। बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो 150/90 mmHg होता है, ठीक है, जिसमें हमारा एडमिट करने के भी चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन पर, तो इसके हिसाब से मतलब हम क्या कहेंगे, वेरी हाई में हम क्या कहेंगे कि हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है, और लो में क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। ये दो टर्म होते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, लो और हाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है।
नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेट। बेसिकली क्या होता है हार्ट रेट, जैसे ये हमारा हार्ट जो होता है वो जो 1 मिनट में कितनी बार क्या करता है, बीट करता है। यहां पर लिखा गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़क रहा है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं या फिर हार्ट रेट कहते हैं। ठीक, नॉर्मल अगर पल्स रेट की बात करें तो वो कितना होता है, 60/90 बीपीएम, यानी कि बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 to 90 के अंदर ही, बिटवीन 60 to 90 वो बीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होता है। मेनली तो हमारा 72 होता है, लेकिन 60 to 90 मान लिया जाता है कि इसके बीच में अगर रहता है तो हमारा जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल कहलाया जाता है। ठीक, हाई की बात करें, कब हाई होता है, अगर 90 से ज्यादा हो गया, यानी कि 90 to 120 के बीच में जो बीट पर मिनट अगर वो हार्ट हमारा बीट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा हाई हार्ट रेट हो गया है। लो की बात करें तो 60 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 to 60 अगर बीपीएम है, यानी कि बीट्स पर मिनट है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा लो है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन रेट, यानी कि सेम उसी तरीके से होगा, हार्ट रेट की तरह से होगा। जैसे हार्ट रेट में क्या होता था कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है, उसी तरीके से रेस्पिरेशन रेट में क्या होगा कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 1 मिनट में कितनी बार हम ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं। ठीक, अगर ब्रीदिंग रेट या फिर रेस्पिरेशन रेट में कहीं भी आपको देखने को मिले, इसका मतलब यही है कि 1 मिनट के अंदर सांस कितनी बार लेते हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट या फिर रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। रिफर्स टू द नंबर ऑफ ब्रेथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट, वही चीज है, ये 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एडल्ट में कितनी होती है, नॉर्मल 12 से लेकर 18 बीपीएम होती है, यानी कि बीट्स पर मिनट होती है, यानी कि 12 से 18 हमारा बीट पर मिनट होता है रेस्पिरेशन रेट। और न्यू बॉर्न की बात करें तो वो 30 to 40 बीपीएम होता है। इन्फेंट में कितना होता है, 30 to 60 बीपीएम होता है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन रेट हो गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, जैसे आप डायरेक्टली जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको उंगली में जो है क्या करते हैं, एक मशीन को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन के अंदर ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है उस चीज को ये बताता है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड इज कैरिंग कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी, यानी कि जितना हो सके वो कैरी कर सकता है, इसके मुकाबले आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, हाउ मच ऑक्सीजन इन योर ब्लड, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। नॉर्मल की बात करेंगे तो परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल हमारा कितना होता है, 95 to 100% जो है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SpO2 कहते हैं। ठीक, लो की बात करें तो 90 to 93 के आसपास अगर देखने को मिलता है तो ये लो जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। बहुत ज्यादा लो तो 80 to 89 जो हमारा परसेंट होता है, तो SpO2 80 to 89 हो गया है, 89% हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा वेरी लो माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मेनली वो चीज है कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो ग्लूकोज यानी कि जो हमारा शुगर है वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम। मेनली कुछ इस तरीके से नापा जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि घर में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पास ये मशीन होती है जो शुगर को नापती है। तो वही है कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जितनी भी जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, शुगर का जो कंसंट्रेशन होता है, जितना कंसंट्रेशन होता है बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। फास्टिंग यानी कि खाली पेट अगर हम इसको नापते हैं तो वो नॉर्मली कितना होगा, 70 to 100 mg पर DL होता है। वही पीपी की यानी कि पोस्ट प्रेंडियल यानी कि हमारा खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद अगर हम नापते हैं तो इसमें जो है हमें देखने को मिलता है 100 to 140 mg पर DL होता है। रेंडमली अगर हम नापते हैं, कभी अचानक से हमने नाप लिया है तो कितना होगा, चाहे खाना खाए हो या फिर नहीं खाए हो, रैंडम अगर नापते हैं तो वो 70 to 140 mg पर DL होता है। तो ये हो गया ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या होता है, यानी कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, जो कंसंट्रेशन होते हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है जो बेसिक सी हमारी मेडिकल के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं, बेसिक नॉलेज होती है, उनके बारे में हमने देखा है। जो आपको यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर हो तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली वैसे भी हर इंसान को जानना जरूरी होता है, कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस को देखने के लिए, और जो भी अपडेट्स आती है उनसे जुड़ने के लिए हमारे वार्म फार्मेसी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।